अटेंशन एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल? सब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? सर लैंग्वेज हिंदी रखूँ या इंग्लिश? प्योर हिंदी वाली तुम्हारी देवरी की। देवरी वाली नहीं सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सारे लोग फ्रेशर्स हैं? ओके। I am Dr. Shubham Gupta. I have complete my DNYS, Masters in Acupressure and Professional Vedic Nutritionist. अभी करंटली मैं पतंजलि में पोस्टेड हूँ, बट मैं पतंजलि का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ना ही ये कोई प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है, ना ही कोई कंपनी है। मैंने यहाँ से स्टडी की है और इसलिए आप सब लोग भी आगे तक पहुँच पाएँ, कैसे जा पाएँ और हेल्थ का कैसे ध्यान रख पाएँ, ये सारी चीज़ों की बात करने के लिए आया हूँ। हेल्थ के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड रहता है? एवरीवन। मैंने पिछले साल भी कोविड के उसमें एक क्लास ली हुई थी यहीं पर। उस टाइम हेल्थ का बहुत क्रेज था और अभी हेल्थ के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं और हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। नेचुरोपैथी से मैंने पढ़ाई की है, तो नेचुरोपैथी के बारे में मैं कुछ टाइम लूँगा आपका। 10-15 मिनट मैं हेल्थ के बारे में बोलूँगा, 2-5 मिनट आप यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं मैं उसके बारे में बोलूँगा, क्योंकि मैं भी यहीं से कहीं तक पहुँचा हूँ और जहाँ तक और आगे होऊंगा वो यहीं की बदौलत होंगे। तो इसको आप लाइटली ना लें बिल्कुल भी, यहाँ से लेके कहीं तक भी। ये बात कौन कर रहा है सर? यदि किसी को कोई पर्सनल काम है, दिक्कत है, आप चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब ना करें। हेल्थ की डेफिनेशन कोई बताना चाहेगा? इफ एनी इंटरेस्टेड सो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों के चेहरे लटके हुए हैं, डरिए मत आप लोग। नॉर्मल क्लास चल रही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, मैं किसी से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ। आप लोग चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, यस और नो। पहले तो आप लोग एक्साइटेड दिखिए मुझे, नहीं तो मैं कराऊंगा तो फिर आप लोग हो नहीं पाएंगे। यस, एग्जैक्टली। व्हाट इज हेल्थ? देयर आर 3 टाइप ऑफ हेल्थ। 3 टाइप की हेल्थ हम स्टडी में करते हैं और यही है हमारी हेल्थ। फर्स्ट फिजिकल हेल्थ, सेकंड मेंटल हेल्थ एंड थर्ड इज स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल यानी कि हमें कोई दिक्कत हो गई बॉडी में, हमारे ऑर्गन में, किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम, जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो दिखती नहीं है, इंसान को खुद पता नहीं चल पाती कि मेंटल हेल्थ क्या है, राइट? किसी को टेंशन हो गई, किसी को स्ट्रेस हो गया, किसी को डिप्रेशन हो गई, फैमिली की प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है, सबको होती है। कोई नहीं है जिसे मेंटल प्रेशर नहीं आता हो। बाबा रामदेव जी को भी आता है जो पतंजलि के ऑनर हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी होता है जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको होता है और मुझे भी होता है और आपको भी होता है। तो दैट्स कॉल्ड मेंटल हेल्थ। एंड थर्ड इज स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक हेल्थ, जिसे हम नहीं पहचान पाते हैं और इस एज में हम उसकी बात नहीं करते हैं और आने वाले कुछ टाइम बाद करेंगे। 40 क्रॉस करने के बाद, 50 एज होने के बाद उसकी बात करेंगे, तो उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, राइट? फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। नेचुरोपैथी एंड पंचकर्मा में, आयुर्वेद में ये बोला जाता है कि हमारे शरीर की सफाई ही हमारे शरीर की दवाई है, राइट? इसको आप इस तरीके से लीजिए, यदि एक पाइपलाइन है किसी भी चीज़ की, मान लीजिए उसमें यदि कुछ गंदगी रही है अंदर, तो पानी का फ्लो ठीक से नहीं होगा और आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। या तो उसे काटना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, या तो खराब हो जाएगा, राइट? ऐसे ही हमारी बॉडी है, सारे ऑर्गन्स हैं, हमारा लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन्स हैं, सारी चीज़ें इसी से बनी है। और मेन चीज़ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ये सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ है। सारे ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं और यदि डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे हिसाब से सारे लोगों में से 90% लोगों का खराब होता है, जो कोई फाइंड आउट भी नहीं कर पाता है कि हमारा ऑर्गन्स में, हमारे पेट में ये दिक्कत चल रही है। इसी को ठीक करने के लिए हम हेल्प लेते हैं नेचुरोपैथी एंड
आयुर्वेद की, राइट। नेचुरोपैथी हमारे इंडिया का नहीं है, बट आयुर्वेद हमारे इंडिया में ही बना हुआ है। आज से 5000 साल पहले भगवान दक्ष प्रजापति ने इसका आविष्कार किया, धीरे धीरे ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आता गया और आज अच्छे से फैल चुका है। तो नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद हमें ये दिखाता है कि हमें हमारे शरीर की सफाई कैसे करनी है और हमारा शरीर रोगों से दूर कैसे रहे, ये क्या करता है। ठीक है, हर किसी की लाइफ है, सारे लोग यंगस्टर बैठे हुए हैं, सब कुछ ना कुछ अच्छा भी करते होंगे, कुछ ना कुछ गलत भी करते होंगे, राइट। यदि हम कुछ अच्छा करते हैं तो गलत कहीं ना कहीं हमारे लिए वेट कर रहा होता है, और यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा भी वेट कर रहा होता है। तो इसे हम एज अ बैलेंस करके रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। टॉपिक से दूर ना जाऊं तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में हम क्लीनिंग करते हैं बॉडी की, सारे पार्ट्स की, सारे ऑर्गन्स की, इनर एंड आउटर दोनों, एंड मेंटल ऑल्सो। मेडिटेशन इज अ क्लीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, राइट। एंड नेचुरोपैथी के जो प्रोसेस होती हैं, पंचकर्म है, बस्ती है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आप जब आगे जाके आपको आयुर्वेद और पंचकर्म के बारे में पता होगा तब आप बोलोगे कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और आपको नॉलेज नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज आज से हो, और जब आपको आगे आने वाले टाइम में कभी उसकी नीड हो तो आप उसकी हेल्प लें और उसकी यूज़ करके आप अपनों को और अपने आप को दोनों को हेल्दी एंड हैप्पी रख पाएँ। मुझे कोई बता दे कि कोई भी हेल्थ इश्यू यदि खराब होता है तो कौन सा अच्छा होता है। देयर इज नो, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है हेल्थ इश्यू जो हमें हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी चीज़ है, हमारा हेडेक तक हमें पागल कर देता है, परेशान कर देता है, हम बोलते हैं यार ये ना हो कुछ और हो जाए, बट वो कुछ और भी बेकार ही है। तो हमें कुछ भी ना हो ऐसी हम प्रोसेस तो कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, जानवर नहीं हैं, तो हम हमारे लिए तो कर सकते हैं, परिवार के लिए तो कर सकते हैं। आपके मॉम डैड कोई भी गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आप उनसे हम्बल रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं हटाओ, नहीं कर सकते, पंगा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। रिक्वेस्ट तो करिए आप, 10 दिन कीजिए, 1 महीने कीजिए, 2 महीने कीजिए, नहीं करे वो उनकी प्रॉब्लम। फिर जब जो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो यदि उसको प्रॉब्लम आ रही है, भले वो हमारा डैड है, मॉम है, कोई भी है, प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो खुद झेलेगा। क्यों गुटखा खा रहा है, राइट। यदि नहीं छूटता है उस इंसान से गुटखा खाना, तो आप उसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हो जिसकी आप हेल्प लोगे नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद की। डिटॉक्सिफिकेशन, वैदिक न्यूट्रिशन में मुझे ये भी बताया गया है, पढ़ाया गया है, और मैंने इसकी प्रैक्टिस भी की है। यदि कोई दारू भी पीता है, ड्रिंक भी करता है, और वो बोल दे कि मेरी डाइट में ड्रिंक रहना ही चाहिए, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए भी प्रॉफिट है कि आप अगले दिन की मॉर्निंग में उसको ऐसी डाइट दे दें कि जो भी उसने रात में खाया पिया है वो सारी चीज़ें निकल जाए। तो वो हम यूज़ करते हैं नेचुरल, सिंपल पानी से हम उसकी वो सारी चीज़ें काम डाउन कर सकते हैं। तो बंद तो मैंने नहीं कराया ना, हम्बल रिक्वेस्ट की उनसे कि भाई कर दीजिए, मॉम है आप हमारे, डैड है हमारे, जो भी हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं मानी, लेकिन हम उस रिक्वेस्ट के अपोजिशन में कुछ तो अच्छा कर सकते हैं और शायद उसके हार्म इफेक्ट बहुत हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरोपैथी की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं एंड आयुर्वेद की भी कुछ होती है, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ नेचुरोपैथी की। इसी के अंतर्गत इसी से कुछ सिमिलरली वो भी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट नेचुरोपैथी में हम देखें तो मड थेरेपी। आप यकीन नहीं मानेंगे, यदि आप इंटरनेट करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको मड थेरेपी में दिखाया जाएगा कि पूरी बॉडी में मड लगा दिया जाता है। कप थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी। टेंशन मत लीजिए, ये आपको याद नहीं करना है। यदि कोई इंटरेस्टेड है इस चीज में पढ़ने में, बढ़ने में, फ्री में मैं उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंज करके यहाँ जाऊंगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। मड थेरेपी, कप थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, ठीक है। और इसी के अंतर्गत भी बहुत सारी आती हैं, एरोमा थेरेपी, बहुत हैं, लेकिन आपको सिर्फ मेन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। एक्यूप्रेशर से मैंने मास्टर्स किया है तो थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेता हूँ। पिछली वाली जो क्लास थी वो मेरी सिर्फ एक्यूप्रेशर पे ही थी, क्योंकि उस टाइम मेरा DNYS कंप्लीट नहीं हुआ था, राइट। आप लोग सुस्त मत दिखिए, पहली बात तो बोलिए यस यस। एक्यूप्रेशर, हमारे हाथ और पैरों में कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे प्रेशर देके हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं।
टेंशन मत लीजिए क्या है एक्यूप्रेशर, क्या है नेचुरोपैथी, क्या है क्या, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं एक चीज दूंगा आपको लास्ट में, आपको सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी, राइट। तो कुछ पॉइंट्स आप दबा के आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। अब वापस मैं वहीं जाता हूं कि जो हमारी क्लीनिंग हो रही थी बॉडी की, जो नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद से हो रही थी पॉसिबल, जो एलोपैथी की दवाइयां हैं, राइट, वो हमारे लिए जंकर हैं, मतलब रोक रही हैं ये हमारे इंटेस्टाइन को। जितनी भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, एक रिसर्च में पाया गया कि 90% प्रॉब्लम आपने जो अलग से मेडिसिन ली उसके कारण आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो एलोपैथी आपको हेल्थ दे नहीं रहा है, आपसे हेल्थ छीन रहा है। मैं एलोपैथी के उसमें नहीं हूँ, खिलाफ नहीं हूँ कि मुझे एलोपैथी की नीड नहीं है, हाँ है, वो भी एक साइंस है, बहुत अच्छा साइंस है, लेकिन आप उसके लिए सही टाइम पर सही चीज़ का यूज़ करें। फर्स्ट, आपको फीवर होता है, ये बात मैंने पिछली बार भी बोली थी, फीवर होता है, हम फटाक से जाते हैं पैरासीटामोल खाई, फिट हो गए, राइट। लेकिन फीवर के लिए नेचुरोपैथी में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, हम क्यों नहीं ले सकते। गोली खाने में हमें कितना टाइम लगता है से बताइए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। बट यदि नेचुरोपैथी हमारा 15-20 मिनट कंज्यूम कर रहा है तो क्या दिक्कत है। वो पैरासीटामोल के कंटेंट्स हम क्यों डालें हमारे पेट में। मेरी सिस्टर है, उसको एक प्रॉब्लम हुई थी GBS, गुलियन वेरे, जिसमें पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और रिकवरी बहुत हार्ड होती है, ठीक है। डॉक्टर से पूछा गया ये क्यों हुई थी, तो उनका कहना था कि एक इन्होंने क्रोसिन वगैरह ली थी हेडेक के लिए, उसमें भी वही होता है कंटेंट, उस कारण से इनको रिएक्टिविटी दिखी और कुछ 3-4 महीने बाद उनको वो वाली प्रॉब्लम हो गई। तो हम ऐसी पॉसिबिलिटी ही क्यों दें, ऐसा नहीं कि होती ही है। पैरासीटामोल भी कब खानी है वो हम बताएंगे लास्ट में आपको। यदि अभी बताता हूँ, यदि आपकी बॉडी क्लीन है, साफ है, आप गलत चीज़ें नहीं खाते पीते हैं, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक है, लीवर ठीक तरीके से काम कर रहा है, किडनी ठीक तरीके से काम कर रही है, तो आप उस पैरासीटामोल को कंज्यूम कर सकते हैं। डाइजेशन आपका स्ट्रांग है ना, तो कितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो पचा लेगा। अभी एक मेरे कलीग हैं डॉक्टर, उनके पापा की कैंसर से डेथ हुई, जबकि उनके पिताजी ने ना कभी ड्रग्स लिए होंगे, ना कभी दारू पी होगी, ना सिगरेट, ना गुटखा, ना तंबाकू, ना नॉनवेज, कुछ नहीं किया पूरी लाइफ में, ना टेस्ट भी नहीं किया। उसके बाद भी उन्हें कैंसर हुआ और डेथ हुई। कोई बता सकता है कैसे हुई होगी। जो हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, टॉक्सिफिकेशन। और एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके बॉडी को डिटॉक्स कर पाए, और है भी तो आपको नहीं पता चलेगा, इतना डेप्थ है तो बहुत कुछ एलोपैथी में पॉसिबल। यदि किसी को पैरालिसिस होता है तो डॉक्टर्स के पास पावर है कि वो आधे घंटे में उस जो भी जिसको हुआ है पैरालिसिस, उसको जैसा का तैसा कर सकते हैं, कुछ इंजेक्शन एंड स्टेरॉइड से। बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर ये नहीं करते हैं, है तो बहुत कुछ पॉसिबल। तो जो टॉक्सिस को हटाने के लिए जो हम जिसकी हेल्प लेते हैं वो है नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद। किसी को अंडरस्टैंड हुआ ये चीज। लास्ट में मैं इस क्लास के बारे में पूछूंगा 5 लोगों से जो इंटरेस्टेड होंगे। जो भी 5 में से एक ने मेरे लिए सेटिस्फेक्शन आंसर दे दिया कि इस क्लास का कंक्लूजन क्या निकला, उसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, वो इसमें रखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग एक्टिविटी से देखें इस चीज को, और शायद गिफ्ट बहुत बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। दिखेगा शायद इतना सा, लेकिन है उसमें बहुत कुछ। पिछली बार मैंने एक बात की थी एक्यूप्रेशर मैट की, राइट। एक्यूप्रेशर मैट किसी ने देखा है? दाने दाने वाला, जिस पर खड़े होते हैं हम, चौकोर सा रहता है, पैरों में होता है, चुभता है, उसके बारे में बात की थी मैंने। यदि एक इंसान उस पर खड़ा होता है सिर्फ 2 मिनट डेली, तो उसके सारे ऑर्गन्स टोन्ड होते हैं, यानी एनर्जाइज होते हैं, ताकतवर बनते हैं, कभी ढीले नहीं पड़ते हैं। और अभी कोई बता पाएगा किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है? इज देयर एनी? है, बट आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो आप लोग डम बन के मत रहिए। सबसे पहली चीज तो ये, आप लोग ITI कर रहे हैं, आप लोग अलग से एक स्किल्स ले रहे हैं, राइट। आप लोग नॉर्मल जो पढ़ाई करते हैं लोग, आप वो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ एडवांस स्किल ले रहे हैं, तो एडवांस स्किल्स का फायदा उठाइए ना प्लीज। यस यस यस, वी कैन, वी कैन, यस वी कैन, हम करेंगे। और इसी के लिए हम नेचुरोपैथी की हेल्प लेंगे एंड आयुर्वेद की हेल्प। कीप क्वाइट प्लीज। मैं देख पा रहा हूं सबको, मैं खड़ा हुआ हूं, सारी चीजें दिख रही हैं मुझे। तो नेचुरोपैथी को आपको पता चला,
मेरा एक यूट्यूब का एक स्टूडियो है जिसमें एडसेंस ऑफ है। एडसेंस ऑफ का मतलब उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ना ही हम उससे कभी प्रॉफिट लेंगे। यदि आप लोग एक्टिविटी दिखाते हैं हेल्थ के लिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है नॉन प्रॉफिटेबल है। मैं यहाँ पे किसी भी एक पैसे का ना लेने ना देने, कोई प्रॉफिट लेने ना देने आया हूँ, राइट। मैं सिर्फ हमारे प्रिंसिपल जी जो हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करके आप लोगों के बीच में आया हूँ और आता रहूँगा यदि सर देते रहेंगे परमिशन मुझे तो, राइट। चैनल का नाम है मिशन हेल्दी, बट इसमें सारे वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। तो आप किसी दूसरे पे भी देख सकते हो। जरूरी है देखना, ना कि मेरे चैनल का देखना, राइट। जरूरी है देखना। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे यूट्यूब में जो न्यूज़ देखते होंगे या दूसरी चीज़ें देखते होंगे, तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा एक हेल्थ का बढ़ाइए। व्हाट इज़ हेल्थ एंड हेल्थ को आप कैसे बेटर रख सकते हैं। मैं आपको अवेयरनेस देने आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर डॉक्टर बनाने नहीं आया हूँ। लेकिन यदि आप चाहेंगे तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, कम से कम खुद के तो बन ही सकते हैं। मैंने भी जब अपनी स्टडी स्टार्ट की थी सोच के यही की थी कि मेरे घर में जो भी लोग हैं कम से कम मैं उनकी हेल्थ का ध्यान तो रख पाऊँ। ओके, तो आप एक स्टार्ट लीजिए, एक स्टेप लीजिए। यदि कुछ नीड लगती है और यहाँ 100 लोग होंगे अप्रॉक्स, तो 80 जो भी हैं, तो यदि इनमें से कोई भी एक इंटरेस्टेड होता है कि उसे हेल्थ सीखनी है तो हमारी फ्री हेल्थ क्लासेस होती रहती हैं। कब होती हैं, कैसे होती हैं, मैं कॉन्टैक्ट में आपको बता दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। योगा, उसकी भी क्लासेस होती हैं, मैं करता नहीं हूँ वो अलग बात है। योगा की क्लासेस होती हैं, मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं, एक्यूप्रेशर की क्लासेस होती हैं, नेचुरोपैथी की क्लासेस होती हैं। सारी चीज़ें भी जो हैं उनकी सबकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। क्लासेस का मतलब ये, कीप क्वाइट प्लीज। क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ के डॉक्टर बने, आप लोग पढ़ के उसे सीखें, समझें, और यदि भगवान ने चाहा, जैसे मेरा फर्स्ट स्टेप जो था और अभी लास्ट नहीं है, आगे पता नहीं क्या क्या है, तो आप लोग भी उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। आप लोग अपने आप को पहली चीज़ तो ये नीचा मत देखिए कि आप लोग यहाँ हैं, गांव में हैं, रूरल एरिया में। भाई मैं भी यहीं से हूँ, मेरा घर भी यहीं है, मैंने स्टडी यहीं से की है। आप लोगों को पता नहीं चलेगा। मेरा एक दोस्त बैठा है जो इलेक्ट्रीशियन में, कौन से ईयर में पढ़े थे हम, 14-15 में बात कर रहा हूँ मैं, 6 साल पहले। एक दोस्त बैठा है गोपा का, 2 ट्रेड किए हैं मैंने। मतलब इतना सारा टाइम, और अभी मैं 25 का हूँ, तो इतना सारा टाइम मैं यहाँ देने के बाद भी मैं आगे कुछ कर रहा हूँ, और तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। जो जैसा यदि एक इंसान एलन मस्क टेस्ला बना सकता है तो आप लोग भी बना सकते हैं, स्पेस बना सकता है तो आप लोग भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ अलग से करना पड़ेगा, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। यदि अब आप लोग सर हेल्थ एंड वेल्थ के लिए मैं कुछ था मेरे पास, बोल सकता हूँ। हेल्थ एंड वेल्थ, व्हाट इज हेल्थ एंड वेल्थ। सारे लोग ITI पढ़ रहे हैं इसलिए कि एक अच्छा जॉब मिले, राइट। हम पैसे कमाएं, सेटल हो जाएं, फैमिली की हेल्प करें, राइट। लेकिन आप लोग यदि इसमें हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप लोग 20,000 ना कमाएं और 18,000 कमाएं तो चलेगा। 20 ना कमाएं 15 अर्न करें, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? आप हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, 15 कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, नहीं भी कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। यदि आप हेल्दी हैं, आप अच्छा ये बताइए कि आपका मैक्सिमम पैसा कहां जाएगा? एट द लास्ट पॉइंट आपका मैक्सिमम पैसा जो 1 करोड़ 2 करोड़ होगा 60 साल के जब आप हो जाएंगे, तो मैक्सिमम पैसा आपका हेल्थ पे जाएगा। एग्जैक्टली, और शायद कर्जा भी हो जाएगा उल्टा। तो आप आज से यदि अपना और अपने परिवार का, मैं एक चेन तैयार कर रहा हूं, राइट, कि आप जितने भी लोग हैं, यदि 100 लोग भी बैठे हैं तो 10 लोग भी यदि अपना हेल्थ का ध्यान रखना स्टार्ट कर दें और अपने परिवार का, तो शायद करोड़ों रुपए बचा लें लास्ट में। तो मेरे सेमिनार की कीमत आपको पता है कितनी है? कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप, राइट। आप लोग सोए नहीं है क्या रात में? सबसे पहली चीज, यदि हेल्थ का ध्यान रखना है तो आपको 11 के पहले सोना ही सोना है। यदि आप 11 से 3 बजे की रात की नींद लेते हैं, कुछ टिप्स दे देता हूं मैं फ्री में। यदि आप 11 से 3 की नींद रात में लेते हैं तो आपका शरीर, लीवर एंड गॉल ब्लेडर पूरा साफ रहेगा, और यदि ये साफ है तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, राइट।
यदि आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम दिखती है तो आप उसको तुरंत सॉल्व करेंगे, बोलिए यस। कुछ भी दिक्कत होती है, हेडेक हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो आपकी खुद की प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्यों हो रही है उसके बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ेंगे, बोलिए यस। उसका सॉल्यूशन जो भी होगा आप उसको फॉलो करेंगे यदि सही है तो। ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, इंसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, ये सारी चीजें आपकी ट्रस्टेड हैं। इस पर यदि आपको कुछ दिक्कत भी आती है तो आप इन पर केस भी कर सकते हैं, हजारों लाखों रुपए का। तो ये आपको गलत इंफॉर्मेशन कभी नहीं देंगे। वॉट इंसाइक्लोपीडिया एंड विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया फॉर हेल्थ एंड विकीपीडिया फॉर बोथ, दोनों, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है या आपके परिवार को होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, आप मानेंगे नहीं, मेरे जो पेशेंट्स थे किसी टाइम पे 2 साल 3 साल पहले, वो आज डॉक्टर हैं। सिर्फ इससे कि मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, उन्हें ठीक लगा, वो आज ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हैं। सोचिए, सीख के सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और दूसरी चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आते जाओ बिना पूछें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिना पैसे दिए आपका ट्रीटमेंट कर सकती हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। आप मानेंगे नहीं, यदि आप 10 मिनट भी योगा करते हैं रोज, सिर्फ 10 मिनट, और योगा में सिर्फ नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, टेक अ ब्रीथ लॉन्ग, लंबी सांस लीजिए, सीधे बैठिए, राइट। यदि आप नॉर्मल ब्रीथ भी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लंग्स पूरे साफ रहेंगे। ओके, तो हेल्थ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, बोलिए यस। आप लोग भी, सर एंड मैम दोनों, ओके, ठीक है। हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, कैसे काम करते हैं, किसको किस चीज की नीड है, हम लेंगे और करेंगे। हम आज एप्पल खाते हैं, यस, लेकिन हमें उसके प्रॉफिट नहीं पता कि वो कब किस में किस तरीके से काम करेगा। हम फ्रूट्स खाते हैं, हमें लगता है नहीं ये तो अमृत है, हम खा लेते हैं। रात में नींद आ रही है, 11 बजे हम फ्रूट्स खा रहे हैं, 8 बजे हम फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है। ये सबसे गलत तरीका है फ्रूट्स खाने का। पढ़िए आप इस चीज के बारे में कि कौन सी चीज किस टाइम पर कब काम करेगी। यदि आप मानेंगे नहीं, ये फ्रूट्स भी आपको टॉक्सिस दे सकते हैं यदि आप इसको रात में खाते हैं तो, लेकिन आपको लगेगा नहीं मैंने तो एप्पल खाया है, मैं तो कड़क फड़क हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आप रेगुलर ये चीज़ें करते हैं तो आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो ये सब एक 20 मिनट या आधे घंटे की क्लास में पॉसिबल नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ पूरी चीज़ें, लेकिन आप इंटरनेट पर जाके पढ़ सकते हैं। और यदि कोई हाइपर एक्टिवेट बंदा है या कोई है स्टूडेंट, हाइपर एक्टिवेट मतलब एक होता है एक्टिव पर्सन, दूसरा होता है प्रो एक्टिव पर्सन, और तीसरा होता है हाइपर एक्टिव पर्सन। तो यदि कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक्टिव से भी एक्टिव, मुझे तो आप लोग सब एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं, अभी भी नहीं दिख रहे हैं। मैंने बोला आप सीधे बैठिए, कोई सीधे नहीं बैठा, झुका हुआ बैठा है, तो आप कैसे ब्रेन लगाएंगे, माइंड लगाएंगे। तो जो कोई यदि हाइपर एक्टिव बंदा है या स्टूडेंट है, सीखना चाहता है हेल्थ के बारे में, तो हमारी क्लासेस लगती रहती हैं। कुछ मैं लेता हूँ, कुछ मेरे कलीग्स लेते हैं, तो आप लोग सीख सकते हैं। दिन के 1 घंटा यदि आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो भी इतनी अच्छी जगह जहाँ हेल्थ है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बताइए। यदि आप अर्न कर रहे हैं थोड़े पैसे, जैसे आज मेरी अर्निंग बताना नहीं है, मान के चलिए जो भी है, एग्जांपल लीजिए 20,000 रुपये मैं अर्न कर रहा हूँ आज। आई कैन कैपेबल टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ, एंड आई कैन कैपेबल टू अर्न, मैं 2 लाख रुपए भी 1 महीने के अर्न कर सकता हूँ। बट उसमें मेरी हेल्थ चली जाएगी, मेरे पास सिर्फ वेल्थ रहेगी। तो यदि देखा जाए तो हेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ अलग अलग नहीं है, बोल सकते हैं है अलग अलग, लेकिन यदि हमारे पास हेल्थ है और वेल्थ नहीं है तो आपके लिए महंगी चीज क्या है, हेल्थ। रतन टाटा जी, जो कि अपने लास्ट स्टेजेस में हैं, 1-2 साल 4 साल जो भी मानिए, ठीक है, काफी बूढ़े हो चुके हैं, काफी उन्होंने अर्न किया। उनसे किसी ने पूछा, एक 20 साल के स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मुझे दे सकते हैं। तो उसने बोला कि सिर्फ मैं स्किल्स दे सकता हूं अपनी, जो आज आप लोग सीख रहे हैं। आपने पहला स्टेप्स रख लिया है स्किल्स सीखने का, आप स्किल्स दे सकते हैं। रतन टाटा जी ने बोला कि क्या आप मुझे अपनी हेल्थ दे सकते हैं। वो बंदा बहुत स्मार्ट था, 20 साल का था, 22 साल का था उसकी एज, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसकी। तो क्या ये ट्रांसफरेबल है? वो बोले कि यदि आप मुझे पूरी संपत्ति भी दे दें तो भी मैं आपको अपनी हेल्थ नहीं दे सकता। तो बड़ा क्या हुआ? ऑब्वियसली हेल्थ। तो हम सब लोग हेल्थ का ध्यान रखेंगे, यस और नो? अब मैं 4-5 स्टूडेंट को जो भी इंटरेस्टेड हैं मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, 2 फीमेल्स हैं एंड 3 मेल्स हैं,
तो वो अपना हाथ उठाएं। नॉर्मल से क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, अपने सीख रहे हैं इसी। ओके आगे जाओ, आगे जाओ, आगे आगे चल गया। और जाओ, खाली एक और कोई आया। आपकी रोज है, जल्दी पीछे मत रहिए, कोई पीछे नहीं है। ये यस और कोई? और बात है ना, ओके, कुछ भी देना। गिफ्ट, अरे गिफ्ट मिलने वाला है, कम से कम उसके लिए तो हो सकता है गलती से सही बोल दो। गलती से भी तो सही बोला जा सकता है ना। आप प्रियांशी का हाथ देखो। ओके राइट, बैठिए, मैं आपको पूछूंगा। बॉयज से सिर्फ आप आए हैं, 2 3, ओके। ऐसा नहीं है कि 5 ही हैं, यदि और कोई चाहे तो गिफ्ट का हिस्सा बन सकता है ना? ठीक है, आप खड़े होइए सर प्लीज। व्हाट इज योर नेम? ओके, कहाँ से हैं आप? ठीक, खिरेटी। मड थेरेपी की जो मैंने प्रोसेस बताई वो क्या थी? स्नान, अरे तुम हिंदी में बोलो। हाँ ठीक है, हिंदी में कर दो। जी 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 मिट्टी से स्नान करना, जी 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 प्लीज। फिर उसको बोलते हैं। एक्यूप्रेशर मैट कैसे काम करती है? चलिए यही रहेगा क्वेश्चन, है ना सबका कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए, टाइम इतना ही मिलेगा 30 सेकंड प्लीज। एक्यूप्रेशर मैट कैसे काम करती है? खड़े होकर बताइए। बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में ही बोलना है। एक्यूप्रेशर की मैट जो मैंने बताई थी दाने वाली, वो कैसे काम करती है? कैसे काम करती है? अच्छा, एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है ये बता दीजिए। वो तो नॉर्मल है ना, जो मैंने पॉइंट्स वाला बताया। कैसे काम करता है, क्या है उसकी प्रोसेस? ठीक है, सही, प्लीज आप बोलिए। जिसका मुझे सेटिस्फेक्शन लगेगा सबसे अच्छा, मैं उसको गिफ्ट दूंगा। बोलिए, यही था। ठीक, बैठ जाइए। और एनीवन? आप थे, बोलिए प्लीज। सही बोल रहे हैं, बोलते जाइए। वो क्या क्या प्रॉफिट दे सकती है ये बताइए। एक्यूप्रेशर से हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? बीपी, डायबिटीज, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बैठिए प्लीज। आप सब लोगों को पता है एक्यूप्रेशर काम कैसे करता है। ये सिर्फ उस चीज़ का टेस्ट था कि आप लोग बोल कितने पाते हैं, राइट? कितना लाउडली बोल पाते हैं। कोई है जो आना चाहेगा यहाँ खड़े होकर मेरे साथ बोलने के लिए प्लीज? इसी का सिर्फ एक्यूप्रेशर का आंसर देना यहाँ खड़े होकर। तो प्लीज मेरी बात मानिए, एक्टिव रहिए, एक्टिव से ज़्यादा प्रोएक्टिव रहिए, हाइपर एक्टिव भी मत रहिए। हाइपर एक्टिव जो हो जाते हैं वो बहुत अलग लाइफ हो जाती है उनकी, तो उसकी कोशिश कीजिए बनने की, लेकिन प्रोएक्टिव तो रह सकते हैं आप लोग। आप लोगों की जो क्लासेस चलती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई क्रॉस क्वेश्चन करता होगा वहाँ क्लास में 2-4 लोगों से ज़्यादा। तो जब गवर्नमेंट और इतने अच्छे टीचर्स आपके लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं तो आप लोग पीछे क्यों हैं? मैंने 3 साल ITI में दिए और शायद उस 3 सालों में 1000 लोग पढ़ चुके होंगे। उन्हीं 3 सालों की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ आजू बाजू जो भी 302 पर ईयर निकलते हैं। 900 अप्रॉक्स ले लीजिए आप। सभी पढ़ते हैं, सभी मेहनत करते हैं। तो यदि आप लोग आपने ITI चूज की, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अपने लिए बजाइए तालियां।
ऐसा नहीं है कि इससे कुछ नहीं किया जा सकता है, बट ऐसा है कि इसको छोड़ के आप डम बैठेंगे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। कई सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, मेरे दोस्त हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, वो डम भी हैं, उन्होंने छोड़ के बैठ गए। आपका सब्जेक्ट है बहुत प्यारा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वो आपको स्किल्स ही बताता है कि आपको लाइफ जीनी कैसे है, कैसे बात करना है, कैसी इंग्लिश है, कैसी हिंदी है, कितने लोगों को आती है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट कि एट द एंड, मतलब लास्ट में जब आप ITI को छोड़ रहे हो, आपका फाइनल एग्जाम हो रहा हो, तो उस टाइम को आपको वो बुक को पूरी पी जानी है काट के। इतनी प्यारी बुक है वो, सिर्फ एक, और हर ट्रेड में होती है, हर क्लास में होती है। क्यों होती है? कॉमन सेंस ही लगा लो, क्यों होती है कॉमन? उसमें होगा ना कुछ खास। इलेक्ट्रीशियन में भी है, फिटर में भी है, टर्नर में भी है, सारों में है। वो दिखाती है कि आपको बोलना कैसा है, चलना कैसा है, देखना कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कब किससे इंग्लिश में बात करनी है, किससे हिंदी में बात करनी है, आप प्लेन में बैठ रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, कैसे देखना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। तो एक वर्ड है बैलेंसिंग। आप सारे लोगों में से पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये सब किसने खाए हैं? ऑलमोस्ट सब नहीं खाए हैं। समोसे, आलू बंडे, जो भी खाए हैं, ठीक है। अब इसके बिहाफ में आपने अपनी हेल्थ के लिए क्या किया है, कोई बताएगा? मैं आपको सिर्फ बैलेंसिंग बता रहा हूं कि बैलेंसिंग कैसे करोगे आप अपनी लाइफ की और हेल्थ की और सारी चीज़ों की। कर सकते हैं। डायबिटीज़ यदि किसी को होती है, काफ़ी सारे लोगों ने देखे होंगे डायबिटिक पेशेंट जिनको ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम तो बहुत ही कम, तो वो लोग क्या करते हैं? करेले का जूस पी रहे हैं, नीम का जूस पी रहे हैं, देखा होगा, इंसुलिन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। इट्स कॉल्ड बैलेंसिंग, ठीक है। तो यदि आप मीठा खाएंगे तो आपको करेले का जूस, अब वो डायबिटीज़ वाले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि उनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहा तो वो दिक्कत में आ जाएंगे। अब आपको उसका मेजरमेंट पता ही नहीं है कि कैसे होती है दिक्कत या कैसी होती है प्रॉब्लम या जो भी। तो रिक्वेस्ट यही है कि यदि आप कुछ एक गलत खान पीन कर रहे हैं तो विचार रखिए उस चीज़ का कि यदि मैंने समोसा खाया है तो मैं 3-4 गिलास पानी ज़्यादा पीऊँगा। आपका मैदा आपके इंटेस्टाइन में, फूड पाइप में कभी कलेक्ट नहीं होगा। यदि आपने मीठा कुछ ज़्यादा खा लिया है तो आप कुछ कड़वी चीज़ बैलेंसिंग के लिए खाएंगे, दवाइयाँ नहीं, नेचुरोपैथी के लिए कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ नहीं है तो हम करेले का जूस नहीं पी सकते। इट्स बेटर फॉर डायबिटीज़ ऑल्सो एंड कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, सारी चीज़ के लिए करेले का जूस काम करता है। नीम खा सकते हैं। यदि आपको मीठा पसंद है तो आप अपने लिए ये मान के रखिए कि आपको कड़वा भी थोड़ा बहुत पसंद रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो मीठा नुकसान ना करें। इट्स अ बैलेंसिंग। ये हो गया हेल्थ बैलेंसिंग। दूसरी चीज़ होती है आपकी स्किल बैलेंसिंग। हमारे बॉयज़ जोन में होंगे कोई स्टंट वाले, इस देयर है कोई स्टंट करता है, बाइक वाइक रेस वेस करने का किसी को शौक है तो है, तो उसके लिए बिहाफ रखिए। जो स्टंट मैन होते हैं वो सारी चीज़ें प्रिकॉशन रखते हैं। तो स्टंट यदि आपका शौक है तो मत रोकिए, लेकिन प्रिकॉशन तो रख सकते हैं। हेलमेट रख सकते हैं, बाइक बढ़िया रख सकते हैं, पीछे सीट लगवा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्टैंड लगवा सकते हैं, तो आप बच जाएंगे। बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। काम का बैलेंस, आप यदि कुछ गलत देख रहे हैं, यदि आपने मूवी देख लिया है 2 घंटे का, ठीक है, तो आपको 2 घंटे मोबाइल में ही कुछ ना कुछ अच्छा देखना है। हेल्थ हो सकती है, स्टडी हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, मोटिवेशन वीडियो हो सकता है, ये आपके लिए अच्छा है। जो आपके लिए अच्छा है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई ही सिर्फ अच्छी है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही अच्छी है, कुछ और भी देख सकते हैं। स्पीकिंग स्किल्स सीख सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आपको यदि हटके करना है कुछ अपने गांव से, अपने लेवल से, मैं वहीं की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग इंग्लिश सीखिए। सबसे अच्छी चीज़ इंग्लिश में अपने 1 घंटा रोज का दीजिए। आप कहीं और होंगे, जो आपके साथ वाले वहीं रहेंगे और वो कहीं कुछ और सीख सकते हैं। यदि किसी को फूड स्किल्स है तो फूड सीख सकता है। सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है। ITI में तो ना जाने क्या क्या सीखते हैं लोग, इलेक्ट्रीशियन में ना जाने क्या क्या सीखते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैंने कुछ सीरीज़ बनाई थी, गड़बड़ हो गया था या कुछ भी हो गया था, जो भी है। तो ये स्किल है आपकी, मान सकते हैं। अच्छा, आप लोग ITI कर रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा ठीक फील करते होंगे कि यार ये कुछ अलग कर रहा है, राइट? यस और नो? आपके साथ वाले, आपके क्लासमेट जो आपके साथ अभी नहीं है, जो ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं, भोपाल चले गए हैं, कहीं भी चले गए हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, 100 में से 100 नहीं, 90 लोग ये बोलते होंगे कि वो ITI कर रहा है।
और ITI करके भी लोग ना जाने कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आपके टीचर्स एफर्ट डालते हैं तो आपको उस एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करनी है। कुछ चीज़ें सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए ही की जाती हैं। मेहनत इतना सारा हो रहा है, आप कर तो रही है ना, वहाँ से आना जाना घर सारी मेहनत सेम है, थोड़ी सी दिमाग की मेहनत और बढ़ा दी आपने तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। और ना सिर्फ यहाँ, अपने स्किल्स के लिए भी। तो 1x एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा स्किल्स आप लेंगे। बोलिए यस आई कैन। नेक्स्ट ईयर मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, आपकी क्लास, आपका जो भी सेशन एंड होने के पहले। तो आप में से कितने लोग बताएंगे मुझे कि मैंने एक नई स्किल सीख ली है? 100% बताना चाहिए। और जो जिसका हाथ उठ नहीं रहा है, वो यकीन मान ले मेरी अभी की बात से कि वो वहीं ही रहेगा और अपने साथ वाले को कहीं और देख रहा होगा। राइट, ये है मेरा नंबर। इसमें सिर्फ व्हाट्सअप हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई हेल्थ के लिए सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, या ये बोलूं कि पहली स्टेप रखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो इसमें अपना डिटेल्स भेज सकता है कि मैं ITI के यहाँ से और ये मेरा नाम, बस। और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, हमारे पास है चार्ट प्रॉपर योगा का, सारी चीज़ों का XYZ। उसमें 1 भी रुपया फीस नहीं ली जाएगी। यदि फीस ली जाए तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं आके, ठीक है? कभी नहीं ली जाएगी, किसी से नहीं ली जाएगी। राइट। और तो कितने लोग करने वाले हैं इस पर मैसेज वगैरह या जो भी? भाई ठीक है। और ये है मेरा YouTube चैनल मिशन हेल्दी, जिस पर सिर्फ एक्यूप्रेशर के वीडियो ही डले हुए हैं, ठीक है? और उन एक्यूप्रेशर पॉइंट से रिलेटेड भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब मैं गैरों का इलाज कर सकता हूँ तो आप लोगों के सब में इंटरेक्टिव हो गया हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी इस कांटेक्ट पे दी, कोई किसी के घर में वैसे तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी नहीं, यदि है भी तो आप इसमें पूछ सकते हैं कि क्या खा सकते हैं, पी सकते हैं। वेट लॉस, वेट गेन इज नॉट अ डाइट, इज अ फॉर्मल। इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीज़ों पर सिर्फ वेट गेन और वेट लॉस के ही डाइट्स होते हैं। मैं हर डिसीज़ के डाइट चार्ट बनाता हूँ, हर डिसीज़ के। और शायद नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की भी हेल्प नहीं होने देता, उस डाइट से ही हम सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। बस जिस टाइम में जो कुछ लिखा हुआ है वो खाना है, उसके ऑप्शनल भी होते हैं जो हम खा सकते हैं। तो कौन कौन फ्रूट्स रात में खाएगा? आप कोई नहीं खाएगा? शाम 7 के पहले आप सारे फ्रूट्स खा लें। एप्पल बस आप 8 बजे तक खा सकते हैं। राइट, कम ऑन, आप आ जाइए प्लीज। सर अब भी आ जाते प्लीज, आपके लिए भी है प्लीज। सर ये आपके लिए सर। अब ये गिफ्ट की खासियत बता दूं मैं आपको, ठीक है? कांटेक्ट मेरा हो ही गया ऑलमोस्ट सबके पास। ये है इनके लिए, लेकिन जानना आप सबको है, ठीक है? इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो है मेरा, इसमें आप देख सकते हैं, मेरा नहीं किसी का भी देख सकते हैं कि एक्यूप्रेशर मैट कैसे काम करती है। और नेक्स्ट टाइम ये आपके पास, सबके पास होनी चाहिए, होगी। और इसके प्रॉफिट आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट मीटिंग में प्रॉफिट ही तो पूछोगे इनसे ना? हाँ, नेक्स्ट मीटिंग में फिर प्रॉफिट पूछेंगे और फिर शायद ये और क्वांटिटी में हो पाए अवेलेबल, तो ठीक है? तो सर एंड कर, ठीक है? एंड दिस सेशन एंड यू कैन गो योर क्लासरूम। बात करूंगा जी, रुकिए। कुल मिला के जो इनका आज अपना इन्होंने समय दिया है, तो उसका मकसद मैंने थोड़ा सा निकाला है कि आपके पास जो चीज है, क्या है आपके पास? आपका शरीर, उसको ही जानो, उसकी तरफ जाओ। तो ये इस टॉपिक का मेन मतलब है। आप अपने शरीर की तरफ जाइए, उसको देखिए, उसके मेरिट डीमेरिट देखिए और हेल्दी रहिए,
हेल्दी रहिए, स्किल्ड रहिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑल।